हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मधवारा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कपड़े पे कैसे की जाती है और उसके बाद उसकी कटिंग। चलिए इसकी ड्राफ्टिंग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देखते हैं, मेजरमेंट कितना है। जैसे कि सबसे पहले बस्ट बस्ट 36 है मेरी, अक्रॉस बाकी यानी कि तीरा 14 है, फुल लेंथ मेरी है 14 इंच की। शोल्डर टू डॉट यानी कि शोल्डर से निकलते हुए जो पॉइंट आता है उस पे कितनी दूरी है, शोल्डर टू डॉट की दूरी है 10.5 यानी 10.5। स्लीव राउंड बॉटम की की है 11 और डॉट टू डॉट है 3.6। वेस्ट मेरी है 30 और आर्म होल है इसमें 16। इसमें मेरा एक मेजरमेंट रहता है जो स्लीव की लेंथ है, तो स्लीव की लेंथ मैं लूंगी 5 इंच लंबी, ठीक है। स्लीव लेंथ 5 इंच। तो चलिए इसका ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए मुझे 14 इंच की लेंथ चाहिए, फुल लेंथ, तो मुझे 1 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने 15 इंच पे एक निशान ऐसे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे, क्योंकि मुझे बैक पार्ट में मुझे आई और हुक चाहिए, तो मुझे आधा इंच यहाँ से आधे इंच की मुझे पट्टी लेनी होगी ना, तो मुझे आधे इंच पे ऐसे निशान लगाना है, ऐसे करके आधे इंच में निशान लगा दिया और इसे स्केल से सीधा कर लिया। तो फ्रेंड्स अब मुझे इसका आर्म होल लेना है। और आर्म होल कैसे लेते हैं, जैसे कि अक्रॉस बैक मेरा 14 इंच है, अक्रॉस बैक मेरा 14 इंच है, उसमें मुझे बैक बैक पार्ट की जितना डीप है उसके हिसाब से मुझे इसको कम करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 5.5 इंच बैक पार्ट का तीरा लेती हूँ, ठीक है। साढ़े पांच पे मैंने बैक पार्ट का तीरा ले लिया। अब इसकी लेंथ बैक पार्ट की, सॉरी, मेरे को इसकी लेंथ कितनी है, आर्म होल की लेंथ। आर्म होल में मुझे लेंथ लेनी पड़ेगी, जितना मेरा तीरा है उसमें मुझे आधा इंच प्लस करना पड़ेगा, यानी मुझे 6 इंच पे मुझे इसका ऐसे करके 6 इंच पे लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। उसके बाद मुझे जो 15 इंच का मैंने निशान लगाया था उसको सीधा कर लेना है। और मुझे जो मेरी चेस्ट की लाइन है यानी कि बस्ट की लाइन है, उसमें मुझे बस्ट का 4 पार्ट लेना है। तो बस्ट जैसे कि मैंने बताया मेरी 36 इंच की मेरी बस्ट है, तो उसमें मुझे इसका 4 पार्ट लेना पड़ेगा। तो 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 में मुझे हाफ इंच प्लस करना है। हाफ इंच प्लस मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे बैक नेक ज्यादा डीप नहीं बनाना है, इसलिए। और इसमें अगर अपना बैक नेक डीप होता है तो ये जो हाफ इंच का मैंने इसमें लूजिंग ली है, ये लूजिंग नहीं ली जाती, क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट बस का 4 पार्ट लिया, उसके बाद हाफ इंच की लूजिंग ली है, ठीक है। उसमें अगर मेरा डीप नेक है बैक में, तो मैं उसमें लूजिंग नहीं लूंगी। अब वेस्ट 30 है, तो 30 का 4 पार्ट हो गया 7.5 इंच। 7.5 इंच में ऐसे निशान लगाया और फिर 1 इंच की यहाँ डॉट दे दी पीछे की साइड को, ठीक है, ऐसे करके। अब इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे मुझे मिला लिया, ऐसे करके। फिर फ्रेंड इसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है, दोनों साइडों में 1.5 इंच का मार्जिन दे दिया। अभी 1.5 इंच के मार्जिन को भी हमें सीधा मिला लेना है। तो फ्रेंड 1.5 इंच का मार्जिन दिया है मैंने यहाँ पे। 1.5 इंच का मार्जिन इसलिए दिया जाता है कि जैसे कभी ब्लाउज को टाइट करना है, ढीला करना है, कभी बॉडी मेजरमेंट अप डाउन होता रहता है, तो उसके हिसाब से हमें 1.5 इंच का या 1.5 से 2 इंच का मार्जिन देना होता है, इसलिए। तो इस आर्म होल की लाइन को भी हमने ऐसे सीधा कर लिया। आर्म होल की लाइन सीधी करने के बाद यहाँ से
1.5 इंच ऊपर को ले जाते हुए एक निशान लगाया और आर्म होल की शेपर से इसको हमने सीधा कर दिया, निशान बना लिया, ऐसे करके इसकी शेप दे दी। तो फिर ये मैंने यहाँ से 1.5 इंच की दूरी रखते हुए एक आर्म होल शेपर से निशान लगा लिया। ठीक है, इसकी शेप बना ली। तो ये बैक पार्ट हो गया है। इसमें अब हमें नेक देखना है, नेक कितना रखना है। नेक की विड्थ लेनी है मुझे 2.75 के आसपास, जैसे कि 3.25 इंच के करीब मैंने ये इसकी नेक की विड्थ ले ली। ठीक है, नेक की विड्थ लेने के बाद इसको हाफ इंच यहाँ से डाउन करना है, कंधे से हाफ इंच डाउन करने के बाद यहाँ से हमें ऐसे करके मिला लेना है। अब इसकी नेक की लेंथ देखनी, नेक कितना डीप बनाना है। तो नेक की लेंथ मुझे 9 इंच की मुझे नेक की लेंथ लेनी है। ठीक है, बैक नेक लेंथ में। अब यहाँ से मैंने 3.25 लिया है, तो यहाँ पर मैं 3 भी रख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ। ठीक है, इसकी चौड़ाई मुझे 3 इंच के करीब 3 इंच रख लेनी है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बना लेना है, ऐसे करके बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स में अब इसके बाद मुझे डिजाइन बनाना है। या तो मैं गोल डिजाइन बना सकती हूँ या फिर मैं आप कैसा भी डिजाइन बना सकती हूँ, आपकी मर्जी, आप कैसा बनाइए। मुझे गोल अच्छा लगता है तो मैं गोल ही बनाऊंगी। तो मैंने एक बैक साइड को गोल कलर का डिजाइन बना लिया, गोल डिजाइन बना लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद अब मेरा ये बैक पार्ट कंप्लीट होता है। जो मेरी ये 1 इंच की यहाँ पर डॉट आई है, तो मेरी यहाँ पर ये कवर होगी। जैसे कि यहाँ से मुझे इस पट्टी को छोड़ते हुए 4 इंच की दूरी पर ऐसे निशान लगा देना है। 4 इंच की दूरी के बाद 4 इंच लंबाई में भी 4 इंच लेना है, ऐसे कि यहाँ पे, और फिर हाफ इंच इधर और हाफ इंच इस साइड को। तो ये वाली जो डॉट थी ये यहाँ कवर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके डॉट बना ली। तो ये जो है ना ये डॉट, ये सारी इसमें अंदर सिलाई में चली जाएगी। ठीक है, दबाव में ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड इतना ही है। तो फ्रेंड ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अब मैं इसको कट करती हूँ। तो फ्रेंड ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब इस बैक पार्ट को मुझे पेपर पर रखते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसमें क्या चेंजेस होंगे वो बताती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट को रखते हुए हमने फ्रंट पार्ट की अब ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो मैं ये बैक पार्ट रखा है इस पेपर के ऊपर, अब मैं फ्रंट पार्ट की इसकी ड्राफ्टिंग करूंगी। तो चलिए पहले इसमें निशान लगा लेते हैं।
और ये मैंने पट्टी हटाते हुए रखा है, जो ये बैक पार्ट में ये पट्टी थी ना, इस पट्टी को हटा के तब मैंने ये रखा है, ठीक है। तो मुझे इसमें इतना ही चाहिए था, तो मैं अब इसको बैक पार्ट को इसको साइड रखती हूँ, ठीक है। अब इसके निशान सीधे कर लेती हूँ एक बार। तो फिर इसमें कैसे करना है, इसमें देखिए, इसमें चेंजेस हैं कुछ, यहाँ का पार्ट अलग निकलेगा और यहाँ का पार्ट अलग निकलेगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। तो अब इसमें हम सबसे पहले हम इसमें शोल्डर टू डॉट देखते हैं, डॉट। तो शोल्डर टू डॉट ऊपर से हाफ इंच माइनस करते हुए 10.5 इंच पे मुझे निशान यहाँ लगाना है, 10.5 इंच का। तो मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब 10.5 इंच के बाद यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि अपेक्स पॉइंट की दूरी हमारी बस्ट का 10वां हिस्सा होता है। तो इसमें मेरे वाले में 10वां हिस्सा इसका 3.6 आ रहा है, ठीक है। तो 3.6 पे मुझे यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेना है एक, यहाँ से यहाँ तक 3.6 पे मुझे एक ऐसे निशान लगा लिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें शोल्डर से लेते हुए हमें लोअर बस्ट का निशान लगाना है। तो लोअर बस्ट मेरे इसमें 12.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो आप अपना नाप देख लीजिए, नाप के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो मैं इसमें 12.5 इंच पे एक निशान लगाती हूँ, ऊपर से नीचे रखते हुए आधा इंच ऊपर से हटाते हुए फिर लेना है 12.5 इंच का। तो यहाँ 13 इंच पे यहाँ ऐसे करके एक निशान आएगा, ऐसे करके। तो ये लोअर बस्ट का निशान मैंने ऐसे लगा लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपका लोअर बस्ट आ रहा है नापते हुए उतना आपको निशान लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे। कई कई बार कई में 12.5 12 भी आता है, 12 भी आता है, 13 भी आता है, ठीक है। तो मेरे इसमें 12.5 आ रहा है, तो मैंने 12.5 इंच पे निशान लगा लिया यहाँ पे। अब हमें इसका सबसे पहले नेक बना लेते हैं, ठीक है। तो नेक की लेंथ मैंने 7 इंच की नेक की लेंथ रखी है इसमें, ठीक है। तो 7 इंच की नेक की लेंथ लेने के लिए मैंने, जैसे कि हमने पहले लिया था ना 3.25 इंच का, उसमें आगे वाले पिछले वाले पार्ट में सेम ऐसे ही इसमें भी 3.25 इंच में हमने एक निशान लगाना है यहाँ पे विड्थ का, नेक की विड्थ का, ऐसे करके, ठीक है। अब लेंथ लेनी है इसमें मुझे 7.5 मुझे तैयार, 7.5 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो मैं 7.5 पे निशान ऐसे लगाऊंगी, ठीक है। 7.5 पे मुझे निशान लगा लेना है। यहाँ से मुझे जितना मैंने यहाँ लिया ना उतना ही मैं यहाँ पर भी लूंगी, 3.25 इंच पे ही लूंगी यहाँ पर भी। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद ज्यादातर इसमें क्या होता है, जो मधुबाला ब्लाउज होते हैं या फिर सभी सांचे ब्लाउज होते हैं, इन ब्लाउजों में, ये डिजाइनर ब्लाउज होते हैं ना, इन ब्लाउजों में ज्यादातर या तो स्वीट हार्ट नेक आता है या फिर पान शेप में नेक आता है। तो उस नेक को बनाने के लिए मैं पहले एक बार पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो चलिए ऐसे। तो फ्रेंड्स मेरा सही बना है, तो मैं इसको अब ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। आपका कई बार एक बार में हाथ ना बने ना, तो आप पहले पेंसिल से बना लीजिए, उसके बाद बनाइएगा ऐसे, ठीक है। ये आ गया पान शेप में, ऐसे करके, ठीक है। ये आ गया पान शेप में, ऐसे करके जाएगा ये यहाँ से ऐसे। और आप यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ को भी शेप ऐसे दे सकते हैं इसमें।
ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसकी शेप हो गई है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से जैसे कि 3.6 दिया है, वैसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक 3.6 के करीब लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 3.6 में यहाँ पे एक निशान और बना लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो ये मेरा मार्जिन, जैसे कि मेरे यहाँ पर 1.5 इंच का था ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो मैं एक बार इसमें ऐसे निशान लगा लेती हूँ। 1.5 इंच का था ना ये, ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये मेरा फिटिंग का नाप है ना, तो इसमें अभी ये, तो फ्रेंड्स मैंने नेक की शेप बना ली है यहाँ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक चेस्ट का 3.6 लेना है, यानी कि 10 पांग लेना है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद यहाँ से मुझे 2 इंच का और बढ़ाना है, क्योंकि ये वाली डॉट यहाँ से 2 इंच जो बढ़ाऊंगी मैं, वो यहाँ पे मेरा कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच मुझे यहाँ से यहाँ पर एक ऐसे करके निशान लगा लेना है, फिर इसको इसके साथ ऐसे करके मिला लेना है, ठीक है। इसको इसके साथ मिला लिया। अब यहाँ से मुझे अंदर 1/2 इंच अंदर ले जाना होगा, ठीक है। अंदर ले गई मैं यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच, यहाँ से यहाँ तक इसका दोनों का सेंटर पॉइंट लेने के बाद वहीं से ले जाना है, ये नहीं कि ऊपर से सीधा लाइन डाले, नहीं। हमें यहाँ से ऐसे करके ये 1/2 इंच अंदर ले गई। अब इस अंदर वाली की शेप करी आर्म होल की, ठीक है। यहाँ से ले जाते हैं इसके अंदर, यहाँ से ले जाते हुए ये शेप हमारी ऐसे अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सेंटर पॉइंट लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की कम से कम 2 से 2.5 इंच तक की एक दूरी बनानी है, 2 से 2.5 इंच तक की एक हल्का सा निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है 2.25 इंच पे, ठीक है। 2.25 इंच में निशान लगाने के बाद यहाँ से अब हमें गोलाई ले जाते हुए यहाँ को मिलाना है, यहाँ को, ठीक है। तो इस निशान से, ये गले वाले निशान से हमको यहाँ से ले जाते हुए, पहले मैं एक बार आपको पेंसिल से करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे ले जाते हुए ऐसे ले जाना, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। ये निशान आ गया ना, ये वाला, देखिए ये निशान आया ऐसे करके, ऐसे ऐसे गोलाई ले जाते हुए ऐसे ले जाना है, और इसके साथ ऐसे करके मिला देना है, ऐसे करके। ये हल्का सा आप थोड़ा सा नीचे भी ले जाते तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ। उसके बाद क्या करना है, सॉरी ये नीचे वाला ऐसा नहीं है, यहाँ से हल्का सा है, ताकि ऊपर को चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ऊपर चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे। अब यहाँ से हमें कम से कम 1 इंच ऊपर ऐसे करके निशान लगाना है, 1 इंच ऊपर ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके बेल्ट जो कटेगी वो ये वाली होगी। तो फिर मैं आपको दोबारा से इसे करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ से ले जाते हुए मैं ऐसे करके फिर यहाँ से ऊपर ले जाना है, ठीक है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच ऊपर ले जानी है, 1 से आध पौना इंच, या तो पौना इंच ले जाओ या फिर 1 इंच, तो मैं यहाँ 1 इंच लेगी ऊपर को, ठीक है, ऐसे करके। अब ये हो गई हमारी बेल्ट, ये बेल्ट हो गई। और फ्रेंड जैसे मैंने ये ऐसे किया ना, आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, इसको ऐसे ना करके आप सीधा भी रख सकते हैं, वो भी सही रहता है, दोनों तरह बनता है ये, ठीक है। तो इसको ऐसे ना करके इसकी सीधी बेल्ट काट के आप इसको ऐसे करके ले जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो मैंने डॉट टू डॉट दिया था ना, अपेक्स पॉइंट की वाला, जो बस का जो 10th पार्ट है, उसको नीचे नीचे से भी वैसे यहाँ से ले जाकर यहाँ तक भी ऐसे बना के सीधी लाइन खींच लेनी है, ऐसे करके एक सीधी लाइन खींच ली। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे 2 इंच का लिया था ना, 2 इंच का मैंने ये एक्स्ट्रा लिया था, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 1 इंच ऐसे आएगा और 1 इंच यहाँ आएगा। अब इन दोनों को पहले मुझे यहाँ तक सीधा लेके जाना है, ये लोअर बर्थ तक सीधा लेके जाना है, ठीक है, ऐसे करके। लोअर बर्थ तक सीधा लेके उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें मिलाना है इसको तिरछे में, ऐसे करके, और ऐसे यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं कितना आसान है ये बनाना।
बस ऐसे ही बनाना है, ऐसी इसकी ये कटोरी कटेगी ये। और इसमें आप गला ज़्यादातर आप या तो स्वीट हार्ट नेक रखिएगा या फिर पान नेक रखिएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारी फिटिंग आती है पान नेक में इसमें, ऐसे करके। तो फिर यहाँ से जो मैंने यहाँ तक जो आर्म होल की ये इसकी और यहाँ तक की जो दूरी थी ना, तो आप ये 2.25 या फिर 2.5 इतना ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने ये वाला हिस्सा, ठीक है। या तो ये 2 रखिए या 2.25 रखिएगा या 2.5 रखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो फिर इसको आप इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। इसको गाइस ये जो है ना, ये निशान ही गलती से लग गया था, तो ये कुछ नहीं है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। लाइन ये वाला है, ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया था, उसको मैंने सीधा यहाँ पर बस पॉइंट साइड को यहाँ मैंने मिला दिया, ठीक। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये वाला पार्ट कट चुका है, फ्रंट पार्ट भी कट गया है। ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पे इसकी मार्जिन आएगा, ये वाली साइड पे, ठीक है। जब ये कपड़े पे इसका जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे मार्जिन आएगा, इस साइड पे, ये वाली साइड पे सारा मार्जिन आएगा। देखिए ये वाली साइड पे मार्जिन कहाँ आएगा, इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे सारा मार्जिन आएगा, ये जहाँ पे मैंने डॉट डॉट निशान लगा दिया ना, ये यहाँ पे सारा मार्जिन आएगा इस साइड पे, ठीक है। तो एक बार इसकी ये वाली भी कट करके देखते हैं। चलो इसको ऐसे ही हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं। तो फिर जो ये वाली डॉट थी, इसको ऐसे करके ऐसे काट देते हैं, ऐसे करके। और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके टेप लगा देती हूँ, ठीक है। जैसे ये टेप मैंने ऐसे करके यहाँ पर इस टेप लगा दी इसको, ऐसे करके। अब देखिए, अब ये फ्रंट साइड ऐसे आएगी, ठीक है, यहाँ जुड़ते हुए। अब ये आपको लगा होगा एक्स्ट्रा है, बट ये जब ऐसे करके जुड़ेगा ना आपस में, ये वाला ऐसे करके, ये ऐसे करके आएगी, ये पफ बनेगा यहाँ पे। तो ये पफ बनेगा, तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, देखिए जी, यहाँ पफ ऐसे क्रिएट होगा, तो ये दोनों एक इक्वल हो जाएंगे, ऐसे करके। तो फिर ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि यहाँ जब हम कपड़े पे रखेंगे तो यहाँ मार्जिन रखना है, वैसे ही इस साइड पे भी मार्जिन रखना है। तो जहाँ जहाँ सिलाई आएगी उस साइड सभी जगह पे हमें कपड़े पे मार्जिन रखना है। यहाँ साइड को देखिए, यहाँ आप जितना भी रखते हैं, आधा इंच रखते हैं या फिर 1 पैर की दूरी पे मार्जिन रखते हैं, उतना ही रखेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि शेप खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बैक पार्ट कट गया है और ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करके फिर सारा एक साथ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसकी बाजू की कटिंग करते हैं, ठीक है। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें जब कपड़ा होता है तो उसको 4 तह लगानी पड़ती है, 4 फोल्ड करना होता है, क्योंकि ये पेपर पे बना रही हूँ, इसलिए हम इसको 2 फोल्ड में बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ लेनी है। लेंथ 5 इंच की लेंथ है ना, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करने के लिए आधा इंच नीचे चला जाएगा और आधा इंच ऊपर चला जाएगा। तो मुझे 6 इंच यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ले लिया, ठीक है। लेंथ लेने के बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक 3 से 3.5 इंच तक मुझे डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच डाउन करती हूँ इसकी, ठीक है। 3 से 3.5 इंच तक कर सकते हैं, वैसे आप 3.25 भी 3.5 भी कर सकते हैं, ये आपकी बस के अकॉर्डिंग होता है, बस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो चलिए इसको तो 3.5 लेती हूँ, 3.5 इंच तक नीचे इसकी डाउन करना है, 3.5 इंच पे, 36 पे 3.5 सही रहेगा। अब इसको 3.5 इंच में मैंने सीधी एक लाइन लगा ली, ऐसे करके निशान लगा ले सीधा, ठीक है। सीधा ले जाने के बाद यहाँ से मुझे यहाँ तक 2.5 इंच तक तो सीधा रखना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे शेप देनी है। तो सबसे पहले मुझे आर्म होल को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा यहाँ पर 8 इंच आएगा, क्योंकि 16 इंच का मेरा आर्म होल है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक 8 इंच लेना है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे मैंने 8 इंच ले लिया ऐसे करके। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे गोलाई करनी है, आर्म होल की गोलाई। और आर्म होल की गोलाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये यहाँ से सीधा ना ले जाके पहले यहाँ से यहाँ तक सीधा ले जाना है। हमें सीधा ही नहीं ऐसे करना है, इस साइड को ऐसे ही नहीं उठा लेना, कॉर्नर नहीं बनाना है यहाँ पे, पहले यहाँ से यहाँ तक हमें 2.5 इंच तक सीधा लेके जाना है, उसके बाद डाउन करेंगे नीचे, ठीक है। तो चलिए ऐसे करते हैं। तो ये मेरे पास आर्म होल शेपर है, तो आर्म होल शेपर से मैं ऐसे करके एक शेप देती हूँ इसकी बाजू की। तो मुझे बाजू की ऐसी शेप दिए, ऐसे करके, ठीक है। ये मेरी आर्म होल की शेप आ गई। अब ऐसे ही अंदर से इसके आधा इंच
इसके सेंटर पॉइंट पे जाके यहाँ से आधा इंच अंदर ले जाने के बाद यहाँ से भी एक और शेप देनी है अंदर की, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे करके एक शेप ऐसे देनी है। उसके बाद स्लीव राउंड बॉटम मेरा 11 है ना, तो उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। तो हम 5.5 इंच का यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ से इधर को सीधा रखना है, यहाँ से यहाँ तो सीधा कर लिया, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच का आगे मार्जिन ले जाना है। मेथड यही रहेगा, आप कितनी भी इंच का बनाइए ब्लाउज, तो मेथड यही रहता है। और यहाँ 1.5 इंच तक ही सही रहता है, 1.5 से 2 इंच में भी ज्यादा, 2 इंच में रख लेते हैं कई लोग, 2 इंच में रखते हैं, बट 1.5 इंच ठीक रहता है, ठीक है। तो चलिए, ये शेप होगी बाहर की और ये शेप हो गई अंदर की, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए, हमारी बाजू ये बन चुकी है, अब इसको कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताऊंगी कपड़े में रख के कैसे काटते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।